Hello everyone and a very warm welcome to शिक्षा। सो गाइस करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज का लेक्चर 2 है ये। एंड जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि 800 टू 1000 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे मिनिमम। ज़्यादा भी कर सकते हैं पर मिनिमम टारगेट है कि 800 से 1000 क्वेश्चन पेपर से पहले पहले आपके कवर अप हो जाए। करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मैं बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो एक मिक्स फॉर्मेट में चलेंगे। मिक्स फॉर्मेट से मेरा क्या मतलब है, हम काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी देखेंगे बेटा। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई कहे कि ये यूपीएससी है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो यूपीएससी को उसने स्टडी नहीं किया है। स्पेशली पिछले 3-4 साल का जो पैटर्न रहा है यूपीएससी का वेरियस एग्जामिनेशंस में, अ लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी हमें कवर करना है अलोंग विद द एनालिटिकल एस्पेक्ट वाले जो क्वेश्चंस है। मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, एक अप्रोप्रिएट मिक्स लेकर के चलना है। क्योंकि ये जो यूपीएससी का ईपीएफओ एओईओ का एग्जाम है, ना तो ये बैंक एग्जाम वाला जनरल अवेयरनेस इसमें आएगा, ना ही सिविल सर्विसेज वाला। एक मिडल ग्राउंड लेकर के चलना होगा और वो मिडल ग्राउंड हम मेंटेन करेंगे। ओके, चलिए लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ क्विकली। पहला क्वेश्चन है बेटा, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट पीडीआरडी। ये हर महीने न्यूज में रहेगा और हर महीने कभी ना कभी ये न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आता होना चाहिए, जो आपका पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। पहला कहता है कि ये स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा ग्रांट और ये अंडर आर्टिकल 275 होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा जी। दूसरा कहता है कि ये जो ग्रांट्स स्टेट्स को रिलीज हो रहे हैं, ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे होते हैं टू मीट द रेवेन्यू अकाउंट्स गैप। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ, डी नीदर 1 नर 2। तो यहां पर क्या सही आंसर होगा? तो देखो, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का कंसेप्ट जिसको क्लियर नहीं है वो तो ये क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर यहां पर आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ग्रांट दिए जाते हैं ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे नहीं दिए जाते, ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं। ठीक है जी, इसी वजह से आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये करेक्ट इनकरेक्ट का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा ध्यान रखना। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये इनकरेक्ट लिखा होता तो आंसर चेंज हो जाता बेटा इसका, तो आंसर इसका ए की जगह बी हो जाता। समझ रहे हो? तो करेक्ट इनकरेक्ट से बहुत बच्चों का नुकसान होता है यूपीएससी के अंदर, और उन बच्चों का एग्जाम में नुकसान होता है जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर हम बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है मंथली इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में। और ये बेसिकली ग्रांट जो रिलीज किया जाता है ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे रिलीज किया जाता है। और जैसे जैसे मतलब ये फाइनेंस कमीशन ही इसको रिकमेंड करेगा। ओके, बेसिकली ये किस लिए रिलीज किया जाता है? जैसे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर सेंटर जो है स्टेट्स को पैसा देता है, डिवोल्यूशन होता है पैसे का। अब हो सकता है कि पोस्ट डिवोल्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके रेवेन्यू अकाउंट में कुछ गैप आ जाए, पैसे की कमी हो जाए, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए बेसिकली ये पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाता है। पैसा कौन रिलीज करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलीज करेगा। किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और ये जो ग्रांट दिया जाता है स्टेट्स को, ये आर्टिकल 275 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और ग्रांट कैसे रिलीज होगा इसका भी प्रोसेस बनाया है। ग्रांट के लिए उन्होंने कहा है कि हम 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज करेंगे, हर महीने इंस्टॉलमेंट रिलीज कर देंगे। जितनी कमी रह गई साल में डेवोल्यूशन की वजह से उतना हम जो है रिलीज करेंगे पर हर महीने। जितना फॉर एग्जांपल 100 रुपए अगर करना है किसी स्टेट को, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 जितना आएगा हर महीने उसको देते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाएगी जो 10,000 एकड़ कवर करेगी? ऑप्शंस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आता है नहीं आता है वाली सिनेरियो है। आंसर यहां पर होगा आपका दोस्तों डी हरियाणा। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 के अंदर ना जो आपकी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि 6 एयर बैग्स होने चाहिए पैसेंजर कार के अंदर। जो M1 कैटेगरी की पैसेंजर कार्स होती है उसमें कम से कम 6 एयर बैग होने चाहिए
और ये हर कार मैन्युफैक्चरर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी जो डेडलाइन डेट है वो क्या है? जनवरी 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2022 या फिर अक्टूबर 2023? अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट फैक्चुअल है, ठीक है। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी, अक्टूबर 2023। अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, डैश बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट और यूटी टू अचीव 100% कवरेज ऑफ प्रिकॉशनरी डोज। जो थर्ड डोज कोविड वैक्सीन की लग रही है, जिसको प्रिकॉशनरी डोज बोला जा रहा है, तो कौन सी स्टेट या यूटी में 100% टारगेट प्रिकॉशनरी डोज का अचीव हो चुका है? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अब सडनली आपको फीलिंग आ रही होगी, देखो एक जो मिडिल लेवल का एग्जाम होता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन अगर बच्चों को दिख जाते हैं तो उनको लगता है अरे बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर लग जाते हैं वो लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर इट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग द बैलेंस। कल जो हमने लेक्चर देखा था, प्रीवियस लेक्चर जो था, उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो थोड़े एनालिटिकल थे। आज के लेक्चर के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो थोड़े फैक्चुअल है। ये एक बैलेंस बना करके चलेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। सीबीआई ने ना अक्टूबर 2022 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। ये ऑपरेशन बेसिकली किस लिए था? जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क बने हुए हैं ना, ब्यूरो बने हुए हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग के, उनको डिसमेंटल करने के लिए। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गरुड़ा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। देखो मैंने ऑप्शंस इसमें बहुत गंदे डाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और बहुत इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, अब मेरे को अगर नहीं भी आता होगा ना, तो ऐसी जगहों पे कई बार आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। या ड्रग ट्रैफिकिंग की बात है, महिला सुरक्षा को हटा दो। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात है, यात्री सुरक्षा को हटा दो। अब मेरे पास दो ऑप्शन ही बचते हैं, विजय और गरुड़ा। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। यहां पर आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑपरेशन गरुड़ा। ये बेसिकली सीबीआई ने लॉन्च किया था फॉर योर इलिसिट जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए पूरे तरीके से। और बेसिकली ये इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा, इंटरपोल के साथ भी यहां पर जो है इंटरेक्शन सीबीआई लेकर के चलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। कोडाइन ड्रग्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको कंसीडर करने हैं। ये बेसिकली जो ड्रग्स या मेडिसिन बनते हैं, ये ओपीएम का एक बाय प्रोडक्ट है। इसको एज अ पेन किलर यूज किया जाता है और कफ, कोल्ड, पेन जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। ड्रग को ऑलरेडी इंडिया में बैन किया जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? एलिमिनेशन ऐसे में होना बहुत जरूरी है, न्यूज में था। ओके, सो देखो यहां पर अगर आपको ये पता है कि ड्रग बैन हो चुका है या नहीं हो चुका, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि अभी तक बैन हुआ नहीं है। रिकमेंड किया गया है बैन करने के लिए, बट अभी तक बैन हुआ नहीं है। तो मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मेरे से पूछा करेक्ट, तो जिसमें भी थर्ड है वो एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, ए और बी। तो ए और बी में देखो टू ओनली तो दोनों में है, यानी कि दो तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बस ये पता होना चाहिए कि ये जो कोडाइन है ये प्रोडक्ट ऑफ ओपियम है या नहीं है। अगर ये पता है तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। सो राइट आंसर यहां पर आपका जो है बेटा वो है ऑप्शन बी, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी है। तो कोडाइन के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, जो आपका ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है ना, इसने रिकमेंड किया है कि बैन कर दो, क्योंकि इसको मिसयूज किया जाता है। जो नशा करने वाले लोग हैं वो इसको यूज करते हैं एज अ इंटॉक्सिकेंट। ठीक है, अगर आपने मूवी देखी हो, एक मूवी आई थी ना उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब के अंदर क्या दिखाते थे कि वो एक कफ की मेडिसिन होती है जो केमिस्ट के पास बहुत इजीली अवेलेबल है, और वो उस मेडिसिन को यूज कर रहे थे एज अ इंटॉक्सिकेंट। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने बोला है कि इसको बैन कर दो, इसका यूज नहीं होना चाहिए। ये एक बाय प्रोडक्ट है ओपीएम का, पेन किलर की तरह यूज किया जाता है कफ, कोल्ड, पेन के केस में, एंड नार्कोटिक स्कैनर के अंडर है काफी टाइम से। अब ये फाइनली डिसाइड कौन करेगा कि इसको बैन करना है या नहीं करना है? वो डिसाइड करेगा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो अब अल्टीमेटली इसके अंदर है क्या कि जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है वो अब खड़ी हो गई है, वो कह रही है कि नहीं आप इसको बैन नहीं कर सकते, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कफ, कोल्ड, पेन जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है वो कह रहा है कि नहीं इसको बैन करो, क्योंकि ये गलत चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों चीजें जो है वो देखते हुए अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसके ऊपर डिसीजन लेगा। सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी।
पुलमपरा पंचायत, ये ऐसी पंचायत है हिंदुस्तान की जो पहली डिजिटल लिटरेट पंचायत जिसको डिक्लेयर किया गया। ये कौन सी स्टेट के अंदर है? ठीक है जी, ऑप्शंस है आंध्रा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, दो वेरी लो इंपॉर्टेंस है इसकी, वेरी लो इंपॉर्टेंस। मैं यहां पर उल्टा लिख भी देता हूं, बहुत कम चांसेस है कि वो इस क्वेश्चन को पूछेगा यूपीएससी, बट फिर भी मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब देखो 1000 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जहां पर टीचर को भी लगता है यार कि ये पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, तो टू बी ऑन द सेफ साइड, जो बिल्कुल ही ऐसा डाउट हो जाता है ना कि नहीं यार ये पूछेगा तो नहीं, पर फिर भी वंस इन अ ब्लू मून, तो ये वो वंस इन अ ब्लू मून है। ठीक है, द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, केरला। ओके, एट्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी रिसेंटली अक्टूबर 2022 में जो आपके अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर, मोटा भाई, इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने एक पहाड़ी कम्युनिटी होती है, तो ये पहाड़ी कम्युनिटी को इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पहाड़ी कम्युनिटी है ये कौन सी स्टेट में आपको मिलती है? असम, यूके, हिमाचल, जे-एंड-के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन वो पेपर में पूछ लेता है। तो पहाड़ी कम्युनिटी जो है दोस्तों ये जे-एंड-के की है, और बेसिकली ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप है, और इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलेंगे। तो रिलीजियस ग्रुपिंग नहीं है ये जो पहाड़ी कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक ग्रुपिंग है। जे-एंड-के की 10 से 11% आबादी जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी है। नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। शुगर सीजन जो होता है ना हिंदुस्तान में, वो अक्टूबर से सितंबर तक का होता है। तो प्रीवियस जो शुगर सीजन खत्म हुआ है वो अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 का था। तो इस शुगर सीजन के अंदर इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर बने हम। सबसे ज्यादा शुगर हमने प्रोड्यूस की, सबसे ज्यादा शुगर कंज्यूम भी हमने की। एक्सपोर्ट में अपना क्या रैंक था, ये क्वेश्चन है। पांचवा, तीसरा, चौथा या दूसरा? तो बेटा प्रोड्यूसर में हम नंबर 1 है, कंज्यूमर में हम नंबर 1 है पिछले सीजन के हिसाब से, एक्सपोर्ट में हमारा नंबर 2 है। तो यहां पर आपका आंसर डी हो जाएगा। तो ये 3 वेरिएबल याद रख लेना, प्रोड्यूसर में नंबर 1, कंज्यूमर में नंबर 1, एक्सपोर्टर में नंबर 2। फाइनल 10th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। इंडियन रेलवेज ने टाइम एंड अगेन ये हाईलाइट किया और ये न्यूज में आता रहता है। इंडियन रेलवेज क्या कह रहा है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे किस साल तक, यानी कि हमारा कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन सी। 2030 तक इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। और इसमें क्या होगा, बेसिकली जो जितने भी रेलवे ट्रैक्स है ना उनका कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2030 ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। विद दिस वी आर डन विद द 10 क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एक लेक्चर के अंदर 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, और लेक्चर की जो लेंथ है वो 20 to 30 मिनट्स के बीच में ही मेंटेन करेंगे। 20 से कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 30 मिनट से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ये पूरी कोशिश रहेगी। जितने शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं ना बेटा उतना इजी होता है उसको पकड़ना और ग्रैब करना। ओके, चलिए तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय।